बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमतों में कमी, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा होता जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफ़ा कर दिया, लेकिन डीज़ल की कीमत में थोड़ी बहुत कमी देखने में आई है। पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर की कमी देखी गई है, जिसके बाद डीज़ल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे का इजाफ़ा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक पेट्रोल और डीज़ल की नई कीमतों का तयन आज रात 12 बजे तक के लिए किया गया है। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतों का तयन होना उनके लिए कितना अच्छी बात है, और इसके अलावा जब मुसलसल पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है तो इससे हमारे शहरी कितने परेशान हैं या फिर उनकी ज़िंदगियों में कितने मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? वापडा में लेस्को ऑफिस जी में जी। हैं। बड़ी लाइट जा रही है अंकल। लोड शेडिंग तो क्या हो वजह है? रही है। 10,000 शॉर्टफॉल मेगावाट था बिजली का, जो सोलर ने ही पूरा किया है। अच्छा। हाँ जी, अब तो काफ़ी कंट्रोल हो गया लोड शेडिंग में। कल रात 3-3 घंटे लाइट गई है, काफ़ी इलाकों में 3-2.5-3 घंटे लाइट आई ही बारिश की नहीं। वजह से जो है ना वो हमारा सिस्टम थोड़ा बारिश तो 5 बजे शुरू हुई है ना रात को। जी, हाँ उससे पहले लाइट चली गई। वो लोड शेडिंग थी। लोड शेडिंग थी। जी जी। लेकिन ये गैर एलानी लोड शेडिंग से लोग बड़े परेशान हैं। आपके आला अफसर क्या कहते हैं? गैर एलानिया लोड शेडिंग तो नहीं हो रही, लेकिन शेड्यूल में बता आप रहे। लोगों ने कब बताया शेड्यूल में भाई? शेड्यूल में नहीं आया। नहीं, शेड्यूल है हमारा उधर। क्या शेड्यूल है ज़रा बताएं। जिन लोगों को नहीं पता कि शेड्यूल जारी किया गया है, उन लोगों को एक बार आप शेड्यूल बता दें, कितने घंटे दिन में लाइट जानी है, कितने घंटे आनी है, कब कब लोग तैयार रहें। अखबार में आया हुआ है कि कितने बजे से कितने बजे तक लोड शेडिंग है। अखबार में दिया हुआ है हमने। अच्छा, अखबार में दिया। रात 11 बजे के बाद से कितने घंटे लाइट जानी कहा गया है कि जाएगी? 2 घंटे बाद घंटा जाती है। 2 घंटे बाद घंटा जाती है भाई। हर घंटे बाद 2.5 घंटे के लिए लाइट जा रही है। नहीं, हमारी तरफ तो 2 घंटे आती है, घंटा जाती है। ये पता नहीं आप लोग कौन सी दुनिया में रहते मैं तो हैं। कोट अब्दुल मालिक से आता हूँ। हाँ, तो यहाँ के इलाकों में नहीं। हमारी रात को 11 बजे गई थी और 12 बजे आई थी। उसके बाद फिर सुबह 3 बजे गई है। अच्छा, वैसे ये अच्छी बात है कि लेस्को मुलाजमीन के घरों में भी लाइट जा रही है, क्योंकि लोग बड़े कहते हैं कि भाई इनको यूनिट फ्री दे दिए जाते हैं, इनकी तो याशी। हम ज़िंदगी मौत के साथ भी खेलते हैं ना। अगर लोग कहते हैं जी ये हमारा ये बिजली फ्री है, यूनिट है, ये है, वो है, हम नहीं देखते। दिन है रात है, हम आवाम को उनके घर रोशन करने के लिए अपनी जान माल की जो है ना वो बाजी लगा देते हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। ये बताएं भाई, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है, तो क्या कहते हैं आप, कितना असर पड़ता है जब पेट्रोल महंगा होता है? पेट्रोल महंगा होता है तो देखें हर चीज़ का जो है ना वो सिस्टम पेट्रोल के साथ ही है। अशिया खुर्दोनोश महंगी होती हैं, हर चीज़ महंगी होती है। हर चीज़ का सिस्टम जो है ना दारोमदार पेट्रोल पे है। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। महंगाई पहले ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, महंगाई ट्रांसपोर्ट की वजह से ही बाकी तमाम चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अशिया खुर्दोनोश तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई बिजली के बिलों में कमी वगैरह आ रही है, क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? आप भी बेशक सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन तंगी तो हो ही जाती है। तंगी तो होती है। मुझे भी 201 यूनिट के ऊपर बिल आया, तकरीबन 10,000 रुपया। आपको भी माफ़ी नहीं दी गई? जी, वापडा एम्प्लाई को भी माफ़ी नहीं है। जाती है ना, ज़्यादती है 100%। बेचारे क्या आम बंदा तो उनके लिए कोई मान ही नहीं रखता। कोई आम शहरी तो थोड़ी उनके लिए कुछ होगा जितने आप उनके लिए। सारा दिन आवाम की खिदमत करते हैं। जब हम घर जाते हैं वो थोड़ी कह रहे तो लाइट नहीं होती और बच्चे कहते हैं पापा लाइट लेके आओ। मैं कहाँ से लाइट लेके आऊँ? अच्छा, आपके बच्चे आपको कहते हैं लाइट लाओ? हाँ, उन्हें पता होगा ना कि आप लेस्को में काम कर रहे हैं। जी जी। फिर भी आप कहते हैं पेट्रोल की कीमतें कम होनी पेट्रोल चाहिए। कम होना चाहिए ताकि 333 रुपये 1 पैसे है फ़ी लीटर। अब 4 रुपये बढ़ा है ना। आपके नज़दीक कितना हो जाना चाहिए दोबारा से? पेट्रोल कम से कम सस्ता होना चाहिए। कितना फ़ी लीटर? 100 रुपये लीटर होना चाहिए। 100 रुपये लीटर होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। ईरान तो कह रहा है कि मैं आपको 5 रुपये लीटर तेल देता हूँ, आप जो है ना वो गुलामी छोड़ दो। छोड़ देनी चाहिए। छोड़ देनी चाहिए। ओके, शुक्रिया आपका, थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कितने का आपने पेट्रोल फिल करवाया है?
300 का। 300 का। कल रात को पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफा हुआ, 4 रुपये कुछ पैसे। क्या कहते हैं आप, मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है पेट्रोल की कीमतों में, जो आवाम के लिए एक बोझ है। जितना भी बढ़ेगा हमें तो डलवाना ही पड़ेगा। फिर भी फी लीटर आप कितना समझते हैं होना चाहिए जो इजीली अफोर्डेबल हो जाएगा? तकरीबन 200 तक। 200 ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। कितने पैसों का आप पेट्रोल डलवा रहे हैं? मैं जी 230 रुपये का। 230 रुपये का? हाँ जी। बस 1 लीटर भी नहीं? नहीं 1 लीटर नहीं, पैसे नहीं है कि जितना महंगा है कि बैंक दिलवा नहीं सकते। कल रात को पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफा हुआ है 4 रुपये का, और अब कीमत जो है वो 333 रुपये 1 पैसे हो गई है। ये पेट्रोल की अब कीमत। जी जी जी, ये मुझे यहाँ आके पता चला है कि कितने जो आपकी बकौल के इतनी कीमत है। ये आदमी मंडी में तो सस्ता हुआ है। सस्ता हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो ये हमारी गवर्नमेंट है जो कि अवाम के लिए दुश्वारियों से दुश्वारी पैदा करती जा रही है। क्या मेरा ख्याल है इनकी अपनी मियाद ख़त्म हो चुकी है। जो मुझे नज़र आ रहा है, या तो ये मुल्क को ख़त्म कर देंगे या ये खुद अवाम के हाथ से ये खुद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि अंकल जब जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है ना, तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हर चीज़ महंगी हो जाती है। इस दारोमदार जो है ना इसके ऊपर है हर चीज़ का। अब जैसे पेट्रोल की कीमत में तकरीबन रोज़ाना इजाफा हो रहा है 4 रुपये 5 रुपये, और जब कमी की जाती है तो 75 पैसे। इसमें चोर बाज़ारी है बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा चोर बाज़ारी है। ये मेरा ख्याल है कि ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो वक्त मिला है वो हमें उसको हम जो है ना कर ले, जो भी लूट सकते हैं लूट ले अवाम को। ये सिर्फ ये कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के बड़े दिल पे पत्थर रख के फैसला करना पड़ता है कि हम पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। मैं इनको आज से नहीं, जब ये सियासत में भी नहीं आए थे अच्छा। उस वक्त से इनको जानता हूँ। मेरे सामने ये नवाज शरीफ साहब तरीके इस्तकलाल में खड़े हुए थे। 300 तो कितने वोट इनको पड़े थे। क्या अब मुतालबा करते हैं आप मौजूदा हुकूमत से? मौजूदा गवर्नमेंट से यह हमारी जान छोड़ दें। ये इससे और बड़ा कोई मुतालबा नहीं कि हमारी जान छोड़ दें, सही है। हमारी जान छोड़ दें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक दुआएं है आपकी। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें पेट्रोल की कीमतों के हवाले से ना। एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में कल रात इजाफा हुआ जो आज रात 12 बजे तक रहेगा। सबसे पहले आप ये बताएं, जो डेली बेसिस पे पेट्रोल की कीमतें डिसाइड की जा रही हैं उस पे आपका क्या कहना है? ये तमाम जो काम है ये सब करप्शन में शामिल है। अच्छा। ये सरासर बेईमानी है। इन लोगों को इतना पता ही नहीं है कि गरीब आवाम जो है वो पिस रही है। आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो आलमी मंडी में कम हुई। हालांकि पीछे कुछ भी नहीं है। जंग के दौरान भी कुछ भी नहीं था, अब भी कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो नहीं पेट्रोल को बढ़ाया, उन्होंने कहा हमसे लिए जाओ कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। गरीब आदमी तो पिस गया ना। जो कीमत है वो 333 रुपये 1 पैसे है, जो कि एक आम बंदे के लिए, मजदूर के लिए अफोर्डेबल नहीं है, वो नहीं खरीद। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम इस चीज़ को वैसे भी निगलेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। गरीब को कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए। कुछ नहीं कर रही है, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। अंकल ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है, सब कुछ पता है कि लोग क्या मुतालबात करते हैं, क्या उनको किस चीज़ में रिलीफ चाहिए। अगर पेट्रोल महंगा है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन फिर सुनते क्यों नहीं हैं? ये अपनी समझ से बाहर है। ये सारे ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये समझ से बाहर है। अब आप देख रहे हैं पेट्रोल वैसे ही इतना महंगा है, डीज़ल भी महंगा है, इसके अलावा एलपीजी की कीमत वो भी आसमानों से बातें कर रही है। एलपीजी 400 से कम मिल नहीं रही है। अगर आप कह लें ग्रास रूट लेवल पे हम चले जाएं तो फल, सब्जियां और इसके अलावा गोश्त भी जो हुकूमत ने कीमतें डिसाइड की हैं उसमें नहीं मिलता है। हर जगह तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। कोई चीज़ तो सस्ती मिले ताकि लोग कहें कि चलो चंद चीज़ें सस्ती हैं, सिर्फ पेट्रोल महंगा है। सिर्फ पेट्रोल महंगा है और तमाम चीज़ें महंगी हैं। असल में बात ये है कि जब आवाम को उसकी मजदूरी सही नहीं मिलेगी तो वो आगे नहीं चल सकता। वो अपना चूल्हा भी नहीं जला सकता, किचन तो बड़ी दूर की बात है।
आवाम के लिए मुश्किल हो गया है, गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। ये क्या करेंगे, क्या करना है? कोई आपका मुतालबा है हुकूमत मेरा से? मुतालबा तो यही है हुकूमत से कि थोड़ी सी शर्म खाएं और कम से कम जो है ना इन चीज़ों को तो नीचे लेके आए ना, जो आपने बढ़ाई हुई अपने 70 साल हो गए आपको दौरे हुकूमत में हुकूमत करते हुए। खुदारा कुछ शर्म करे, ख्याल करे दूसरों का। और फी लीटर पेट्रोल की कीमत आप क्या समझते हैं कितनी होनी चाहिए? कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 150 तक होनी चाहिए। 150 अभी 300 प्लस है। हाँ जी, 150 होनी चाहिए, क्योंकि जब की हुकूमत थी तो गालिबन 110 रुपये थी, 110 रुपये पेट्रोल की कीमत थी। जब ये लोग आए थे तो सबसे पहले इन्होंने 67 रुपये से शुरू किया था काम। 67 रुपये लीटर था उस वक्त। मैं 36 साल से ट्रांसपोर्ट चला रहा हूँ और 36 सालों में मैंने यही देखा है कि जो चीज़ ऊपर चली गई है वो नीचे नहीं आएगी, वो नीचे नहीं आएगी और ना ही इन्होंने आने देना है कि कम से कम आवाम जो है ना वो थोड़ा सा सुख का सांस ले ले। दावे इतने बड़े बड़े बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी मतलब आप कह लें कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कोई अच्छा इतनी नहीं। खूबसूरती हमने कर दी है कोई मुल्क अच्छा में। नहीं है मेरी बहन, कोई अच्छा नहीं है। ये काम अच्छा है ही नहीं, ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आवाम के लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बिजली देख लें आप, बिजली इतनी ऊपर ले गए हैं कि उन्होंने कहा जी 200 से ऊपर जो करेगा उसका रेट अलग है। भाई एक रेट रखो सबका, क्यों कर रहे हो? 200 से जिसका यूनिट हो गया 201 उसका बिल हो जाता है 8500। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, डबल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि ये कैसी कैलकुलेशन है किसी को समझ नहीं नहीं आ रही किसी को समझ। और देखिए मेरी बात सुने, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इनको दी है ना, उनका इलेक्ट्रिसिटी से वास्ता दूर दूर तक नहीं है, लेकिन वो इनसे पैसे खा रहे हैं, इनसे पैसे खा रहे हैं। ये सर आपने मुतालबा यही किया कि थोड़ी सी शर्म खानी। हाँ, शर्म करें और इनको जितना नीचे ला सकते हैं लाएं, ताकि आवाम को कम से कम सुख का ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली अशियाए खुर्दोनोश सब नीचे आ जाएंगी। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कितने का आप पेट्रोल डलवा रहे हैं? 410 रुपये 410 का जी 1 लीटर से ज़्यादा। जी अच्छा, कल रात को फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, जी। क्या कहते हैं? जब रात को सोते हैं देखते हैं 12 बजे के बाद इजाफा हो गया, अगले दिन की कोई और नई कीमत लग गई है, तो सर कितनी परेशानी होती है? क्योंकि 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़े तो आप लोगों के काम में काफ़ी वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। ये 3 दिन 4 दिन लगातार पेट्रोल बढ़ता रहा है। 6 रुपये 7 रुपये, पहले दिन 15 रुपये बढ़ा। कमी कितनी हुई थी? 75 पैसे, 1 रुपया। अब 3 रुपये कम हुआ है। अभी रात को बढ़ाया है 4 दोबारा। रुपये फिर बढ़ाया जी। 410 333 रुपये 1 पैसे है फ़िलहाल पेट्रोल की कीमत। आप जब सवारी से किराया ज़्यादा मांगते हैं तो फिर आपसे क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं? लड़ाई होती है सीधी सीधी। कितनी लड़ाई स्वेर हो जाती है? कई बदतमीज़ी करती हैं, औरतें ज़्यादा बदतमीज़ी करती हैं कि आप 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं, तो फिर माननी पड़ती है, फिर आप छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं। आपने बताया नहीं कि भाई मैं जायज़ पैसे मांग कहते रहा हैं हूँ। कि जब पेट्रोल कम होता है तो आप किराया क्यों नहीं कम करते? पेट्रोल तो उस लेवल पे आया ही नहीं कम कि आप रुपया हाँ, तो वो उनको 2 रुपये कम होना तो वो कहते हैं कि पेट्रोल कम हो गया। उनको ये नहीं पता कि अगले दिन 10 रुपये फिर बढ़ गया। अच्छा, वो कहते 2 रुपये अगर कम हुआ है तो आप 10 रुपये किराया कम कर। 10 रुपये किराया कम जब बढ़ता है तो तब कोई भी नहीं बोलता। अभी जैसे आप स्टॉप टू स्टॉप लेके जाते हैं, कितनी दूर का कितने पैसे ले रहे हैं? इधर से हमारे एमयू कॉलेज से सांदे तक 40 रुपये किराया। 40 रुपये, पहले 30 थे ना? पहले 30 थे, पहले 15 थे, फिर 20 हुए। पेट्रोल का कितना खर्चा आ जाता है एक दिन? पेट्रोल का खर्चा आ जाता 1500, और कितनी बचत हो जाती है? तकरीबन 1000-1500 रुपये बच जाता। हाँ, अच्छा, आपका अपना नहीं रेंट पे 700 रुपये दिहाड़ी। दिहाड़ी भी अलग देते हैं? ओहो, मतलब पैसे मिले या ना मिले बचत हो, आपने दिहाड़ी दी। दिहाड़ी 700 ऐसा तो नहीं कि दिहाड़ी ऊपर लगी हुई है, आपने मालिक को देनी है, रोज़ाना दे रहे हैं? दे रहे हैं तो तकरीबन 2 दिहाड़ियाँ हैं ऊपर। कोई मसला चलें जी, शुक्रिया आपका। एक और अंकल यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र मालिक का। कहाँ जा रहे हैं अंकल? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। ये पीछे कौन? मेरी वालदा है। वालदा बैठी है, सही है। अंकल, रात को पेट्रोल की कीमत में फिर एक बार इजाफा हो गया है, क्या कहते हैं आप? मुसलसल कीमतें बढ़ती जा रही हैं। रोज़ बढ़ रही हैं ये कीमतें।
गरीब वही बंदा तो मैं कहीं पूछ भी रही हूँ नहीं कितना जेब पे असर पड़ता है ये कारोबार पे या फिर घर के अखराजात पे। जा सकता। ये तो बहुत मुश्किल हो गया खर्चा पानी चलाने के लिए। क्योंकि अंकल देखें ना, जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, जो लाने ले जाने का काम होता है, सब्जियां, फ्रूट्स, बाकी सारी चीज़ें वो भी महंगी हो जाती हैं। और जब कोई एक आधा ट्रक लेट हो जाता है तो जितनी स्टॉक पड़ा होता है वो भी महंगा हो जाता वो भी है। महंगा हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। बहुत मुश्किल हो गई है। ये हुकूमत कोई बदलेगी तो फिर ही सुकून होगा हमें, हुकूमत बदलेगी तो सुकून फिर होगा। सुकून होगा। कौन आना चाहिए अब की बार? ये देखे कौन आता है, कोई आए तो अच्छा है जो गरीबों का भी सोचे। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, बाकी कितने? ये अभी जमा करा के आ रहे हैं 25,000 25,000। जी। 2 महीने का बिल आया हमें। एक बल्ब है या पक्का चलता है, अभी मेरी जेब में पड़ा है बिल। हाँ जी, कितना मुश्किल है इस दौर में गुजारा करना, बहुत मुश्किल है। बहुत किचन कैसे चला रहे हैं? असं 4 जी हाँ, बड़ी मुश्किल ना बाजी रो 10,000। पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है। हमारी गाड़ी नहीं है। अच्छा, गाड़ी किसी और की है? पेट्रोल तो डलवाना पड़ता है ना, कोई माफ़ थोड़ी करता है कि भैया आप ऐसे ही ले जाओ। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। जो भी बाइक देता है वो कहता है ये लो बाइक खड़ी है, आप पेट्रोल इसमें फिल करवाओ। हाँ, अब तो पैसे देने पड़ते हैं ना। कोई मुतालबा करती हैं आप मरीम नवाज साहिबा से? क्यों नहीं कोई क्या मुतालबा कुछ? पैसे के मिलते सी बेनजीर दे, वो भी नहीं दे रहे। अब भी नहीं वो मिल भी रहा कह रहे सिम लियाओ, ऐ करो बेनजीर का। उत्थे भी नहीं मरियम नवाज दे, उत्थे भी जो कह रहे मैं बेवा गई, मेरा बंदा नहीं। मैं को उत्थे दिओ तुसी, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਕਰਨ, ਪਤਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣ। अब वो पैसे बंद हो गए। हाँ बंद हो। चले, ओके ठीक है माँ जी, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप बेटा? ठीक हो जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। अयान कितनी एज है आपकी? मेरी 13। 13 इयर्स। वाओ माशाल्लाह। और कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में। आपको पता है आपकी एज जो है अभी आप उस एज के लिहाज से बाइक नहीं चला सकते, जी। तो किसने दिया आपको बाइक चलाने के लिए? बस भाई से लेके आ गया। भाई ने आपको दे दी बाइक चलाने के लिए? तो आपकी तो एज ही 13 साल है, आप तो 16 साल के भी नहीं हुए हैं और 18 साल तक बाइक आप चला सकते हैं। अभी आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी तो हो जाएगा आप पे, आपके भाई पे पर्चा। जी आपका तो लाइसेंस भी नहीं है, आपका आईडी कार्ड भी नहीं है। जी। तो फिर बुलाएं, हम कॉल करें? नहीं नहीं क्यों नहीं? या आपके अम्मा अब्बा पे हो FIR? नहीं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है, जिम्मेदार तो फिर आपके अम्मा अब्बा है ना, जिन्होंने आपको बाइक लेके दी या बाइक बाहर भेज दी। जी मना नहीं करते वो? करते हैं, लेकिन मैं भाई को कह के आ गया। भाई की एज क्या है? भाई की एज है 17। माशाल्लाह, भाई भी अंडर एज है। मैं बुलाती हूँ ज़रा, यहाँ पर कॉल करती हूँ और 15 पे भी कॉल करती हूँ, ट्रैफिक पुलिस को भी कॉल करती हूँ। चालान आपका अलग होगा, इसके अलावा फिर आप पे पर्चा अलग दिया जाएगा। नहीं आप लोगों ने सुनना तो है नहीं। नहीं दिलाऊं कॉल? नहीं, अब नहीं चलाऊंगा। नहीं नहीं, क्यों नहीं? जब आपको मना है, दिखाओ ज़रा एक कॉल, हम मिलाते हैं 15 पे और देखते हैं फिर पुलिस आती है तो आप लोगों को या आपके पेरेंट्स को लेके जाती है या नहीं। नहीं अब नहीं होगा ना, मैं चलाऊंगा ही नहीं। करूँ कॉल 15 पे? नहीं तो बेटा ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपका लाइसेंस नहीं है, आप अंडर एज हो और इसके अलावा आपका आईडी कार्ड भी नहीं है और आप छोटे हो अभी। देखो आपसे कैसे संभाली जाएगी? मेन रोड पे आप बाइक चलाओ। हाँ, रोड पे नहीं आऊँगा। रोड पे नहीं आओगे तो झूठ है ना? नहीं, सच है। झूठ है, आप सुनोगे नहीं। आप पेट्रोल कितने का डलवाने आए हैं? मैं 50 का। 50 का? 50 रुपये का पेट्रोल ये कौन डालता है? ये डाल सकते हैं। तो कितनी बाइक चल जाती है 50 रुपये में? बस थोड़ी चल जाती है, वही थोड़ी चला के घर दे दूंगा भाई को। हाँ, वही थोड़ी सी चला के भाई को घर दे दूंगा, बाइक पर लगवा लेगा। शौक है इसको बाइक चलाने का और 50 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाने आया है और वो कह रहा है जितना पेट्रोल डलेगा वो घुमा फिर आके चले जाओ। वैसे हम चेक कर सकते हैं 50 का कितने का पेट्रोल डलता है? चलाओ ज़रा चलें, चेक करते हैं। आज पीछे से आओ इधर। खैर ये एक बच्चा डलवाने आया है 50 रुपीज़। नहीं नहीं नहीं, सो नहीं निकाले हैं, 50 का डलवाना है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। कल आज हम बात करें, कल रात को एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, उससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, बोझ डल गया है। तो कितनी परेशानी हो जाती है जब रात को आप सोते हैं, पेट्रोल की कुछ कीमत होती है और सुबह उठते हैं तो पता चलता है कुछ और होती है। कुछ और होती है। बस यही मसले हैं हमारे लिए, तो बहुत मसले बने हुए हैं। आप क्या जॉब करते हैं? मैं रिटायर हूँ। अच्छा, रिटायर्ड हैं,
सही। तो अंकल आप खुद बताएं कि अवाम इतना अच्छा नहीं काम कर सकती क्योंकि हालात ही कारोबार के ऐसे हैं। कुछ नहीं है, हाँ, तो कितनी परेशानी होती है जब पेट्रोल महंगा हो रहा है? बहुत ज़्यादा हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती डेली बेसिस पे पेट्रोल की कीमत डिसाइड है ना, घंटे घंटे बाद एक इससे पहले लाइट जाती थी ना। वो सब हो गया, पेट्रोल का आलम हो गया हमारा। अभी आपने कितने का पेट्रोल डलवाया? ये 470 का डलवाया है। ये कितना टाइम तक चल जाएगा? ये बस एक दिहाड़ी भी नहीं चलना, जाहिर है कि काम से सब सही है ना। कोई मुतालबा करते हैं आप हुकूमत से कि भाई इतनी महंगा? हुक्म को खुद पता है सब कुछ, खुद ही तो करा रही है सब कुछ, हम करा रहे हैं। अंकल कह रहे हैं हुकूमत का तो किया धरा है, तो इन लोगों से मुतालबा करके क्या? कम से कम गरीब आदमी का सोचना चाहिए हुकूमत को, पेट्रोल का बेसिक नीड्स हैं, एटलीस्ट उनमें कमी होनी चाहिए। खाने पीने की अशिया, खाने पीने एशिया, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, ठीक है, ये पेट्रोल ही ले लें, ये ज़रूरत हर आदमी की ज़रूरत है। LPG गैस अब वो गवर्नमेंट कहती है 250 रुपये, देता कोई नहीं, 400 रुपये दे रहे हैं। 254 रुपये सरकारी रेट है, 400 रुपये तक मिल रहा है। 430 रुपये, 30 रुपये। चलें सही है। खैर आओ ज़रा बच्चों डलवाओ। भाई आप डाल देते हैं 50 रुपये का पेट्रोल? डाल देते हैं 50। डाल देते हैं। कितना पेट्रोल डलता है 50 रुपये में? कितनी बाइक चला लोगे? आगे आखिरी बस स्टॉप से है। अभी कितना पेट्रोल है बाइक? 0 खत्म हो गया है। ज़रा दिखाएं ज़रा 50 रुपीज़ का पेट्रोल कितनी देर में डल जाता है? जी पेट्रोल डलना शुरू हो गया है और ये ख़त्म भी हो गया। 2 सेकंड शुरू होते साथ ही खत्म हो गया। 2 सेकंड लगे हैं बस। ये पकड़। ये तो मजाक हो रहा है। नहीं कोई बात। अब ये देखते हैं बाइक कितने सेकंड चलती है। लेकिन आप प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम अब आप बाइक नहीं चलाओगे ऐसे जब तक आप 18 ईयर्स के नहीं हो जाए। ठीक है। प्रॉमिस? यस प्रॉमिस। ओके थैंक यू सो मच। ठीक है अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। पेट्रोल की कीमतों पे आज हम बात करें जो कल रात को बढ़ चुकी हैं। जी ये रोज़ ही पेट्रोल का इन्होंने बना दिया है। पहले एक हफ्ते बाद बढ़ता था पेट्रोल, चलो पता होता था एक हफ्ते बाद बढ़ना है, लेकिन अब हर रोज़ ही इन्होंने रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। आवाम तो परेशान आ गई है, कारोबार है नहीं, पेट्रोल रोज़ पे रोज़ बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, हुकूमत के लिए नुकसानदेह है। जी कारोबार पे कितना असर पड़ता है? या घर के सर्कल जो आपने एक बजट बनाया होता है उस पर कितना असर सही पड़ता बात है, असर पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ ही बढ़ती है, हर चीज़ पे असर पड़ता है। कोई भी चीज़ है महंगाई, पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगाई होनी ही होनी। कोई भी काम ले ले, सब्ज़ी है, घी चीनी, जो कोई भी चीज़ है ना उस पर ये टैक्स ऑटोमेटिक लग जाता है पेट्रोल बढ़ने से। लगता है? तो आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत? मुतालबात यही है, पेट्रोल की मुनासिब रेट होना चाहिए। हर आवाम जो पेट्रोल पे ही चलता है ये सब हुकूमत का, तो पेट्रोल कम होना चाहिए तो सहूलत मिलेगी तो आवाम खुश होगी। सही है। एक माह का कितना खर्चा आपका पेट्रोल? पेट्रोल का लग ही जाता है तकरीबन, रोज़ का 200-250 का डलेगा तो तकरीबन 60,000 रुपये 8-9 हज़ार का लग ही जाता है पेट्रोल। जी यही कीमत कम होगी तो वैसे भी 5-6 हज़ार रुपये आएगी तो बजट खुद ब खुद कम हो जाएगा। आप जॉब क्या करते हैं? नहीं मेरी शॉप है हेयर सलून। अच्छा हेयर सैलून जी, है। जी। ठीक चल रहा है? हाँ माशाल्लाह शुक्र है। कितने बजे बंद करें? 9 बजे। 9 बजे बंद कर देते 9 हैं? बजे टाइम, 9 बजे का हुकूमत ने रखा हुआ है। तो और मस्त हमारा तो काम ही जो है ना 9 बजे, हाँ जी, काम कस्टमर जो है ना रात को आते हैं जब फ्री होते हैं, काम बंद करके अपने आते हैं, लेकिन हमारे काम में भी बड़ी डिस्टर्बिंग हुई हुई है। काम 9 बजे के बाद चलना होता है, 9 बजे शॉप बंद, अगर 9 बजे खोलेंगे तो पैरा फोर्स आ जाती है। जी टाइमिंग सब चेंज हो? हाँ जी होनी चाहिए टाइमिंग, तो कम अज़ कम जो है ना 10 बजे तक टाइमिंग हो ना, चलो घंटे का भी बड़ा असर हो जाता है कि काम जो बढ़ जाता है, लेकिन वो 9 बजे तो टाइम कम है। जी चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का आपने अंकल पेट्रोल फिल करवाया है? 200 का। 200 का? 200 में तो कुछ भी नहीं आता। कब तक चल जाएगी? आपने 200 का पेट्रोल डलवाया इस पे बाइक? ये इछरे जाना, वहाँ से वापस आना है बस। फिर ख़त्म। सर एक बार फिर से कल रात पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल बढ़ता है। वो बढ़ता ही रहना। पहले कीमतें 1 महीने बाद डिसाइड होती थी, फिर सोचा कि 15 दिन बाद देख लेते हैं, फिर जुम्मे के जुम्मे, और अब रोज़ाना माशाल्लाह जी अल्लाह की अगर मेहर। यही अपने ही पेट भरी जा रहे हैं, आवाम का नहीं पता उनको। अगर सर यही रफ्तार रही पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की तो आपको क्या लगता है पेट्रोल की ये कीमतों? सही तरीके से दे ना तो ये हमें 25 रुपये लीटर भी ना पड़े, क्योंकि बीच में जो बैठे हुए हैं ना अधे वही रगड़ी जा रहे हैं। इंसाफ से है ना, हर चीज़, हर ईमानदार बंदा बन जाए तो यहाँ पे फ़कीर भी अमीर हो जाए। अब आप देखें ना 40,000 जिसकी एक सैलरी है
40,000 जिसकी एक सैलरी है, उसका बजट ही 40,000 है और वो किराए पे भी रहता है, उसके 2 बच्चे भी हैं, तो वो तो बिल आ रहा है, और बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, समझ से बाहर हो गए हैं। आपका कितना बिल आया? 25 25,000। जी। एसी वगैरह चलाने से? एसी नहीं, कूलर ही चलाया, समझ से बाहर है, बिल इतने आ रहे हैं। जो लाइट 200 यूनिट वाली इनकी पॉलिसी है कि 200 यूनिट क्रॉस हो जाएंगे तो डबल हो हर जाएगा। बंदा खाने के लिए बैठा हुआ, उधर भी ऑफिस में जाओ ना, एक और मीटर लगवाना है, वो कहता ये 30,000 रुपया लगेगा, पहले 7,000 रुपया लगता था, वो सारे बस क्या कहें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का अंकल आपने पेट्रोल डलवाया है? मैंने 1 लीटर तेल डलवाया है। 1 लीटर तेल 333 रुपये 1 पैसे जो है वो सरकारी कीमत है पेट्रोल की फ़ी लीटर, क्योंकि कल रात को एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। बिल्कुल, ये बम पे बम फेंकी जा रहे हैं रोज़ाना डेली। हालांकि किसी कानून में, किसी लॉ में ये है ही नहीं कि आप रोज़ तेल बढ़ाएं। तेल 15 दिन के बाद शेड्यूल बनाया था इन्होंने, 15 दिन के बाद बदला बढ़े, फिर जुम्मे के जुम्मे कर दिया था। अब पता नहीं ये क्या चाहती है मरीम नवाज, अल्लाह इसको नेकी की हिदायत दे। अवाम गरीब पिस रही है। अब 1 लीटर तेल दिलवाया, ये पता नहीं आधा दिन चलेगा कि नहीं चलेगा। मजदूर तो नहीं चलेगा, 1 लीटर तो चलता ही नहीं है। बस क्या करें, मजबूरी है। तो अंकल कितने तंग हो चुके हैं हालात? ऐसे हो गया है कि मैं कहता हूँ कि गैस की दुकान पे जाते हैं ना, गैस दिलवाने के 400 रुपये किलो। 400 तो कुछ रुपए, 420 रुपये और सरकारी कीमत है 254। तो कौन, आप लोग इसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? करते तो हैं अंकल, कितना दिखाएं कि लोग इतना बोलते हैं, इतना परेशान है। अब वो सुनने ना, दुकानें बंद करवाएं उनकी। अंकल देखिए, मैं किसी की दुकान पे जाके ये नहीं कह सकती कि आप गैस महंगी दे रहे हैं तो आप दुकान बंद करें। मैं पूछ सकती हूँ, आगे दिखा सकती हूँ। दुकानें बंद करवाने के लिए ना अंकल पीरा फोर्स है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आपको जब गवर्नमेंट ने ऐलान किए कहा है कि ये शॉप के ऊपर रेट करो, इनको बंद कराओ दुकानें, तो आप क्यों नहीं करवाते? आप साथ लेके जाएं ना, पीरा फोर्स साथ लेके जाएं। हम अंकल, मेरा काम नहीं है बंद करवाना, पीरा फोर्स का काम है। हम तो अभी भी दावत देते हैं। अच्छा, तो आपका फिर अब मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए हर तरह से। किन किन चीज़ों में रिलीफ होना चाहिए? ये देखिए, घी लेने चले जाओ तो 550 रुपया, आटा लेने चले जाओ 1100 रुपया, ठीक है। 10 किलो का थोड़ा, अब कितनी मिलते ही नहीं है। वो दुकानदार के पास जाओ जी, कहते शान नहीं है जी, पंजाब खा लो, दूसरा घी खा लो। आटे की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। क्वालिटी इतनी गंदी है कि आपको उसमें कीड़े चल रहे हैं, उसमें जौ के ना वो कीड़े होते हैं ना, सुंडियाँ पड़ जाती हैं, वो पड़ी हुई हैं। मगर क्या करें हम लोग, होनी चाहिए ना। कार्रवाई देखिए, कोई पीरा फोर्स का इतना बड़ा इदारा बना दिया, पीरा फोर्स एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया कि प्राइस कंट्रोल करना है इन्होंने। अब इनकी कहाँ कार्रवाई होती है? दिहाड़ियाँ लगाते हैं, दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं पीरा फोर्स। अब कल मैंने एक चैनल पे देखा है कि उन्होंने वो बिलेटरी दुकान के अंदर सो रहे हैं, नीचे बेसमेंट में जाके सो रहे हैं। उन्होंने फिर रेड की, मीडिया वालों ने कहा ये देखो जी ये क्या हो रहा है। उसके ऊपर कोई आईजी साहब भी कंट्रोल, उसको नोटिस नहीं ले रहे। चाहिए ना नोटिस लेना उनके ऊपर कि ये क्या निज़ाम हो रहा है। अवाम गरीब पिस रही है, हर तरह से पिस रही है, कोई उसको रिलीफ नहीं मिल रहा। मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह की अता, अल्लाह की रहमत। आज हम बात कर रहे हैं दोबारा से पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। वैसे ये मामूल बन चुका है कि रोज़ाना पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हर कोई परेशान है। बेटा, हम तो बेबस लोग हैं, हमारा तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। आवाज़ उठा नहीं सकते बेटे, हमारे आवाज़ उठाने से क्या होता है? बादशाह वक्त जो है उसको देखना चाहिए ना कि मेरी आवाम के साथ क्या हो रहा है। अब देखें, यहाँ पर मेरे घर बिल आया है 200 रुपये, 200 यूनिट से ज़्यादा। बेटा 200 यूनिट का है, 200 यूनिट क्रॉस कर 205 था। अच्छा वो 10, ठीक है बेटा। अब थे 183। हम पंखे बंद कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद हमारा बिल आ रहा है। अच्छा, हम क्या कह सकते हैं, क्या कहें? घरों में लड़ाइयाँ पड़ गई हैं, बहन भाई लड़ रहे हैं, सगे रिश्ते, और अल्लाह ताला ने रिश्तों के बारे में फरमाया जो रिश्तों से दूर होते हैं उनसे जन्नत की खुशबू छीन ली जाती है, दूर कर दी जाती है। तो ये गुनाह किसके सर है? ये बादशाह वक्त के है, क्योंकि बीवियाँ लड़ती हैं ना कि आप बिल क्यों दे रहे हैं, आपका भाई दे।
तो ये बादशाह वक्त को नज़र नहीं आ रहा। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि ये मुसलमानों की हुकूमत ही नहीं है। अगर मुसलमान हो, उसको एहसास हो कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह को हमने जवाब देना है। अब गालियाँ दे के बदतमीजियाँ करके, अब साहब उनको एज क्या है, उन्होंने 2 बोल बोले, वो तो चले गए। अब लोगों के जहन में यही है वो सच्चा है। और भाई तुम हमें सहूलत दो, यहाँ सहूलतों का फुकदान है बेटा, सहूलतों का फुकदान है। मुझे बताओ क्या सहूलत हमें मिल रही है? खाने को कुछ चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं। मेरी बच्ची आटा, बिजली भी नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है, पानी का बिल भी बढ़ गया है, गैस का भी बढ़ गया है, और बाकी सबको फ्री है। और भाई उनके होता है तो कूड़ा टैक्स, सफाई टैक्स वो भी ऐड कर दे। मेरी बच्ची हर जकड़ लिया है, हमें रस्सियों से बांधा हुआ है, हमें खींच रहे हैं, जिधर इनका जी चाहता है ले जाते हैं हमें। ये सिर्फ कर्जे वगैरह जो बाहर से लेते हैं ना, ये अपने लिए लेते हैं। इतने मार्शल्लाह लग गए हैं, सब कुछ हुआ है। एक आप भी कदम बढ़ा के कुछ ठीक करके फिर आवाम के हवाले कर दें, सियासतदानों के एक दफ़ा ठीक करें, इनको नीस्तो नाबूद करें। इनका को इन्होंने कर दिया इस मुल्क का, मुसलमानों का। सब लड़ रहे हैं। मेरी बच्ची मेरे मोहल्ले में देखो, मैं नुमाइंदा रहा हूँ अपने इलाके में, हमारे इलाके में है बलाल साहब, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस बेचारे की अच्छाई का फ़ायदा मुझे बताएं। भाई हमारा किचन अगर आसान हो जाए, अब ये मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ, कहीं जाना है, मेरी बच्ची मेरे ज़राए आमदन नहीं है, मेरे ज़राए आमदन नहीं है, मेरी औलाद भी नहीं है, मेरा कोई कारोबार भी नहीं है, मेरे भतीजे हैं वो हैंड टू माउथ है, अपना कर रहे हैं वो, उसका भी 1 लाख कितना उसका बिल आ गया। मुझे ये बताओ क्या करें? कत्ल गारत करें, डकैतियाँ मारें, क्या करें? लोगों से मांगे? मैंने अब ये क्या करें? मेरी बच्ची आवाम के बता रहे हैं ना कि अंकल हालात ऐसे हो गए कि आपस में नफसा नफसी है, लोग लड़ पड़ते हैं। अभी एक रिक्शे वाले भाई बता रहे थे कि सवारी से सिर्फ 10 रुपए के पीछे लड़ाई हो गई, और वो कभी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप हाथापाई पे आ जाती है। मसला पता क्या है बेटा, इनके पास ना अरबों रुपया है, इसलिए इनकी नज़र में पैसे की वैल्यू नहीं है। 100-200 के लिए गरीब आदमी लड़ रहा है, एक रेडी वाले के पास चले जाओ, रेडी उठा देते हैं, लड़ाई हो जाती है। तो 10 रुपये वो आप बात सही करिए, लेकिन मेरी बच्ची ये कब ठीक होगा? किसने करना है? जो हज़ारा इंटरव्यू आप कर लें, हज़ारा कर लें, मैं सारी ज़िंदगी, मेरा ख्याल हमने कभी ऐसा देखा नहीं है जो ये हो रहा है अपनी लाइफ में। इस दौर में बड़ा ही बुरा हो गया है। अंकल जिससे भी बात करूं वो कहते हैं हमने कभी ज़िंदगी में इतनी महंगाई नहीं देखी थी जितनी अब हो गई है। 5-10 हज़ार तो पता ही नहीं चलते कहाँ। मेरी प्यारी बेटी, अगर ये चाहते हैं ना, अगर ये चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि यार तुम मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सड़कें बन रही हैं, गलियां बन, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इससे हमारे पेट नहीं भर रहे मेरी बच्ची, इससे हमारे पेट नहीं भर रहे। इन्हें चाहिए हमारा किचन आसान कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अच्छा देखें अब आम क्यों गालियाँ दे रही है वो भी सुन लें। मैंने अपना सर्टिफिकेट बनवाना था, बर्थ सर्टिफिकेट, वो डबल बन गया, एक ही यूसी से डबल बन गया, एक ही यूसी से। हम वहाँ गए हैं और तुम क्या हमें सहूलत दे रहे हो? इतने चक्कर लगे हैं, मेरी बच्ची 2-3 माह हो गए हैं, अब भी मैंने वहाँ जा रहा हूँ। वो पहले इधर जाओ यूनियन कौंसिल, फिर उन्होंने वो लोकल गवर्नमेंट का दफ्तर बनाया हुआ, उधर जाओ, वहाँ तो मुकम्मल डकैत बैठे हुए हैं। और मरियम साहबा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है नीचे नज़र मारें, नहीं तो ये गालियाँ कोई नहीं रोक सकेगा। ये जो गालियाँ आपको पड़ रही हैं पड़ती रहेंगी। मैं इसलिए नहीं कोई बुरा भला कह रहा कि मैं क्या करूँगा, क्या फ़ायदा मुझे बताओ? कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको ये आगाह कर रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको वास्ता है, नीचे निगाह मारें, नीचे क्या हो रहा है आप देख ही नहीं रहे। आप देख, आपको पता ही नहीं क्या। सर मुझसे वहाँ पैसे मांगे गए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 3,000 रुपये मांगा गया है। मैंने उसको कान में ये कहा है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। अल्लाह जितनी मैंने नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह मेरी कोई नमाज कबूल ना करे अगर मैं गलत बयानी करूँ। उसको मैंने 3,000 नहीं दिया। अब मैं गाली लेकर उसका नहीं कहूँगा, उन्होंने, मेरी प्यारी बेटी, उन्होंने इतने चक्कर लगवाए हैं, पागल कर दिया उन्होंने हमें। अब बताओ ये हम क्या कहेंगे कि बादशाह वक्त की वजह है ना? भाई तू ना अहल है तो छोड़ दे। भाई आवाम को ये मसला आवाम के साथ हो रहा है, इसलिए तुम्हारा खाना, मैं क्या कहूँ, मेरे दिल में आ रही हैं गालियाँ, मैं दूँ, लेकिन क्या करें गालियाँ दे के मिलना भी क्या है? ये मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, ये बात सच है। वो भी मैं उसको क्या कहूँ, आया था, हमने कहा बड़ा अच्छा होगा, उसने भी खाना ख़राब कर दिया, आवाम को पागल बना दिया उसने भी। वो भी हमारे साथ मुखलस नहीं था, हमारे साथ कोई मुखलस नहीं है। उसको 3.5 साल मिले थे, क्या किया तूने? तो बात ये हमारा कोई नहीं है, इनको ये साजिशें मिल रही हैं। आखिर में क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से? मैं ये कहूँगा कि खुदारा
बहुत खा लिया सब ने, इनके बहुत पेट भरे में है, बहुत भरे में। कहाँ लेके जाओ? जब तुमने मर जाना है किसके लिए छोड़ के जाना है यार? तो अल्लाह का वास्ता है, खुदा के पास भी जाना है, उसको भी जवाब देना है आपने। तो आपकी मेहरबानी है, मैं यही कहूँगा कि हमारा किचन आसान कर दो, हमारे बिल, हमारा पेट्रोल, जो हमारी ज़राए ज़रूरत की जो चीज़ें हमारी वो आसान कर दी जाए, उनमें रिलीफ दे दिया जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। जी आप भी शुक्र अल्लाह पाक। कितने का पेट्रोल फिल करवाने आए हैं भाई? हम 300 का। 300 का? कब तक चल जाएगा? जी कब तक चल जाएगा? ये दिहाड़ी तो भी चलता, सिर्फ घंटा तो ही चलता है, काम आगे नहीं है। चलानों वाले भी कर देते हैं, उधर जाते हैं, कारोबार नहीं है, क्या करें हम। क्या कहते हैं, रोज़ाना पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है? बढ़ती जा रही है। मुतालबा क्या है हुकूमत से? फिर चलान से भी परेशान है। चलान तो बहुत है, कल हमने 500 का फेयर लगाया है, 2200 का चलान उन्होंने कर दिया। हमारे पास अभी है मैसेज 2200 का? 2200 का किस लिए? वो कहते हैं 2000 का उन्होंने किया तो उतारने वालों में लिया, 2100 का वैसे पड़ जाता है तो उतारने वाले भी 100-150 ले लेते हैं। 500 कमा के 2200 आपने चलान भर दिया। क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? आपके इतने चलान हो रहे हैं, नाजायज़ चलान हो रहे हैं, जिसका दिल। फ्रिज लेके गए हैं हमारी सिस्टर के लिए, वो ठोकर पे ऊपर गए हैं, तो साथ ही घर था, इधर से चले गए हैं, तालाब में का गए, आगे गए, उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, उन्होंने चलान कर दिया। जी ठीक है, एक और बच्चा यहाँ पर है, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ठीक हो? क्या नाम है आपका? अजान। अजान। अजान कौन सी क्लास में हो आप? 7th क्लास में। और आपकी क्या एज है? मेरी 12 ईयर्स ओल्ड। अजान आप तो अभी बहुत छोटे हो बाइक चलाने के लिए। वो पेट्रोल डलवाने के लिए आया था। किधर, कितनी दूर से आए हो? ये पीछे ही घर है, राजगढ़ पीछे ही घर है, लेकिन आप ख्याल करो ना, अभी आप छोटे हो, अभी आपको कोई 15 पे कॉल कर दे कि भाई ये बच्चा जो है रोड पे बाइक चला रहा है, या फिर सिटी ट्रैफिक पुलिस देख ले, तो वो तो आपके पेरेंट्स पे पर्चा दे देंगे। ये बहुत डेंजरस है आपके लिए, आपको छोटी सी उम्र में नहीं बाइक चलानी चाहिए। पेरेंट्स को पता आप बाइक लाए हो? उन्होंने भेजा है पेट्रोल। पेरेंट्स ने ही भेजा है? खाली 12 साल? नहीं, यहाँ तो मैं ऐसे पेरेंट्स को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इतने छोटी उम्र के बच्चे जो कि बाइक संभाल नहीं सकते, आप लोग खुद उन्हें कैसे इतनी दूर भेज सकते हैं पेट्रोल डलवाने या कोई चीज़ लेने? आप भी खुदा इस चीज़ का ख्याल रखें। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हाई होती है, इस टाइम चल रही होती है, तेज़ होती है, सड़कों पर रश होता है, लेकिन अगर आप लोग ही ख्याल नहीं करेंगे अपनी औलाद का, तो फिर कौन करेगा? आप नेक्स्ट टाइम बाइक मत चलाना। आपको पता आपके पेरेंट्स नहीं तो पकड़े जाएंगे, ये आपके लिए भी डेंजरस है। देखें आपने एक्सीडेंट कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप नहीं चलाओगे? चलाओगे तो आप, है ना, मेरी कौन सी आपने बात मान लेंगे? हाँ, मेन पे नहीं, सिर्फ गलियों में। अच्छा, सिर्फ गलियों में। फिर भी ख्याल से अपना ख्याल रखो, बल्कि 16 साल तक की एज का ख्याल रखो। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक हैं? शुक्र ठीक है। अल्लाह, शुक्र अल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं शालमी में काम करता हूँ। शालम में काम करते हैं। अंकल आज हम बात करें एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, जो कल रात फिर से इजाफा हो गया। तो इनका काम ही है, रोज़ाना का काम। रोज़ाना का काम है। कह रहे हैं आप। तो अंकल रोज़ाना का अगर काम है, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है, ये कोई इन पे वाजिब नहीं कर दिया गया कि रोज़ाना कीमतें बढ़ानी ही है। आलमी मंडी में तो कम हुआ है। यहाँ पर जब कीमतें कम करते हैं तो 75 पैसे या फिर 1 रुपया या 10 पैसे, 35 पैसे बढ़ाते हैं, 100-150। कितनी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए? और जब 200 होनी चाहिए, ठीक है। और जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो आपका जो 1 माह का बजट बना हुआ होता है अंकल, हो जाता है बजट। और बिजली के बिलों के अगर हम हवाले से बात बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा आए हैं। कितने आ रहे हैं? वो उन्होंने डिफाल्टर मीटर का डाल दिया कोई 1.5-2 लाख रुपया। ठीक है जी अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं भाई? बस मजदूरी कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक। बस सामान आप इधर उधर डिलीवर दुकानों पे सप्लाई देनी होती है, बस रुपया 2-4 रुपये बच जाते हैं, और पेट्रोल डेली बढ़ जाता है। एक दिन के कितने पैसे आप ये सामान जब पूरा पहुंचा देते हैं, कितने पैसे मिलते हैं? ये स्मॉल लोड हुआ है तकरीबन 1000 रुपया या 1200 बचता है, उसमें 300-350 का पेट्रोल लग जाता है रोज़ाना का। रोज़ाना का एक दिन का 300 का है खर्चा? हाँ जी जी जी। तो जो पेट्रोल रोज़ाना कीमतें अपनी तब्दील कर रहा है, पेट्रोल मुसलसल बढ़ता जा रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों के साथ साथ मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो उस पर आप क्या कहते हैं? मैं यही कहता हूँ कि पेट्रोल जो बढ़ाना है एक ही दफ़ा बढ़ा दें, रोज़ाना गले पे छुरी फेरना अच्छी बात नहीं है।
एक ही बार बढ़ा दें, एक ही दफ़ा फांसी देते। कितना बढ़ा दें? 350 पे देखा जाए सही, हम लोग डेली इस्तेमाल होता है, या फिर एक ही दफ़ा दे कोई सहूलत दे, ताकि कम डेली की मजदूरी करने वाला बंदा उसको तो कोई फ़ायदा हो ना। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं, कोई लोग कहते हैं 150, कोई कहते हैं 200, बस इतनी ही कीमत होनी चाहिए। दैट जो मुल्की हालात हो उस हिसाब से देखा जाए ये 400 450 पे लेके जा सकते हैं, लेकिन 300 भी हो जाए, चलें 250, हम तो कहते हैं जितना कम से कम हो हमारा ही फ़ायदा है। हम तो कहें भाई 100 रुपये लीटर हो जाए हमें, चलो रात को भी ये मिसाल है 300 लगता है, 200 रुपये डेली का हमें बचेगा। तो अंकल ये बताएं, घर का सर्कल कैसे चले? बस अल्लाह ही जानता है, या बस दिनों में क्या पता। और बिजली की कीमतें जितनी बढ़ गई हैं, बिल कितने आ रहे हैं? बिल आ रहा है तकरीबन 3000 भी आता है, कभी जब 200 यूनिट क्रॉस कर जाता है वो भी तो आपको पता ही 10,000 से ऊपर चला जाता है, फिर वो किसी से उधार पकड़ के बिल पे करते हैं। सही। अभी जैसे आप ये सारी सप्लाई खाने पीने की चीज़ों की आप दे के आ रहे हैं दुकानों पे, तो आपने कभी खुद क्यों नहीं सोचा कि आप खुद परचून की दुकान डालें? बात पैसे की है, पैसा हो तो फिर हम जो डेली कमाते हैं डेली लग जाता है, बल्कि हर महीने कोई 8-10 हज़ार के कर्ज़ई हो जाते हैं हम। हाँ जी, अब देखिए किराए में मकान है, वो भी है, बिल कितना किराया? 13,000 रुपये घर का किराया है, अब वो भी है, मैनेज करना है। ठीक है जी, उसके बाद इसमें क्या 1000-1200 डेली का साइड पे नहीं बचता, 1000-1200 में कुछ। मैं बता रहा हूँ कि पार्ट टाइम करने का सोचते हैं, लेकिन वो भी नहीं होता, क्योंकि सारा दिन हमारे काम करके मत बच जाती है, गर्मी आपको पता इतनी है। क्या मुतालबा करते हैं आप गवर्नमेंट? मुतालबा ये करते हैं बस गरीब आदमी को फैसिलिटी दें, ताकि कोई पेट्रोल दें या उनका महीने का कोई ऐसा सिस्टम कर दें कि यार कोई इनको महीने का कम से कम आप खींच खिंचा के भी करें। मामूली बात है, मेरे जैसा बंदा 60 से 70 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, हो जाता है। देखिए किराया बिल आपके 20,000 25,000 हो गया, इतनी नहीं हो, आमदनी नहीं। अब डेली घर का किचन अब 1200-1300 रुपये उड़ जाता है, 150 रुपये किलो आटा हो गया है, घी का वो भी तकरीबन 600 रुपये किलो घी है, कहाँ जाए गरीब आदमी। लेकिन ये कुछ सोच रही है, बड़े माशाल्लाह हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनके लिए वो कहते हैं रजा बंदा ना, उसको हर बंदा रजा ही नज़र आता है, जो भूखा तो उसे भूखा ही नज़र आता है। तो इनको क्या पता, बाहर निकले पता लगे ना, फिर आपको चोरी छुपे जाके देखिए गरीबों के क्या हालात हैं। ऐसा नहीं होता, वो कभी पहले के दौर में होता होगा, अब नहीं होता कि कोई अपना भेस बदल के बाहर जाए अवाम में और देखे उनकी क्या। हुक्मरान थे ता क़यामत उनका नाम चलता आएगा। और वो माशाल्लाह एक बकरी का पैर भी ज़ख्मी हो जाता था पुल से, उनको फिक्र होते थे बैठ के, यार बकरी का पैर ज़ख्मी मेरी वजह से, मेरी हुकूमत में हुआ है, मेरी हुकूमत में हुआ है। लेकिन ये सोचना चाहिए, यहाँ लोग जो हैं इतने परेशान हैं, वो पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कितने का पेट्रोल आपने डलवाया? अभी लीटर डलवाया मैम पेट्रोल। 1 लीटर डलवाया है, सही है। कल रात को फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया था, अब जो सरकारी कीमत है पेट्रोल की वो 333 रुपये 1 पैसा है। तो क्या कहते हैं आप, रोज़ाना कीमतें तब्दील हो रही हैं? ये यकीन करें कि मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत को ना सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। कोई एक कीमत के ऊपर ना इसको तयन रखना चाहिए, डेली बेसिस पे डिसाइड बेसिस के ऊपर बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे जो है आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हर चीज़ के ऊपर हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, कि वो किराए की प्राइस बढ़ जाती है, तकरीबन हर बंदा इसी की प्ली लेकर हर चीज़ को महंगा कर देता है। इसलिए हम तो उनको कहेंगे कि काइंडली इसको ना फ़िक्स कर दें, 1 हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए, और ये रोज़ के जो बेसिस पर है ये ना बढ़ाएं। ये आवाम बहुत सब कितना मुश्किल हो गया बच्चों को पालना या किचन चलाना, बहुत मुश्किल है। मेरे बॉस ही जब लेडीज से बात करती हूँ वो कहते हैं कि भाई खर्चा भी नहीं मिलता, अब तो हम इतने परेशान हैं, लड़ाई हो जाती है। मैम यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम हुई है। और जो एक मज़दूर बंदा है वो क्या करे मैडम, हमने मज़दूरी करनी है, कमाना है और फिर खाना है। अब जब मज़दूरी करके घर आते हैं तो पता चलता है पेट्रोल की प्राइस की वजह से एक आम जो अशिया है ना वो काफ़ी महंगी हो गई, ज़रूरियात जो एकदम महंगी हो गई है। क्या करें, हमारी तो उधर ही है मज़दूरी, हमें मालिक ने पैसे नहीं बढ़ाए, उन्होंने कहा आप मज़दूरी कर रहे हैं, आपकी मज़दूरी फ़िक्स है, उधर भी तो देखें ना, या उधर हमारे साथ कुछ कोऑपरेट करें। एक आम बंदा मज़दूर क्या करें, हम मज़दूरी करने वाले हैं, क्या करें, हम कहाँ जाएँ, हमें बताएं ना। क्या मुतालबा करते हैं आप हुकूमत? मुतालबा यही करते हैं कि एक तो पंजाब हुकूमत से मैडम जो है हमारी, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे, और मरीम नवाज़ साहिबा, उनसे कहेंगे कि मैडम प्लीज़ आप काइंडली इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर रही हैं, इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही हैं, गरीब आवाम के लिए भी सोचें और पेट्रोल की प्राइस को कम करें। ये हमारा उनसे मुताबिक। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या काम करते हैं? मैं LWMC में। मैंने सुना तनख्वाहें नहीं दे रहे। देते हैं, टाइम से दे रहे हैं, सही पैसे कमा रहे हैं? सही पैसे का। कितने का अंकल आपने पेट्रोल डलवा लिया? 200 का। 200 का। कल रात को फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, कितनी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते।
कोई मुतालबा भी नहीं करेगा। गरीब आदमी क्या करेगा? तो जो हुकूमत कर रही है, जो कुछ कर रही है, सही कर रही है। बाजी गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, हुकूमत करे या ना करे, हम हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। ये बड़े लोग ही करेंगे जो कर सकते हैं। बड़े लोग कौन? मौत मेरे जो हमारे कोई मुतालबा करते हैं हम मरीम नवाज का? तो यही कहेंगे कि तो गरीबों का ख्याल करें ज़रा, और क्या ख्याल? गरीब और मरते जा रहे हैं, और फी लीटर आगे ही मरे हुए हैं और मारते हैं। 40,000 सैलरी वो भी पूरी नहीं आती टाइम से। टाइम से नहीं आती, मान गए ना, टाइम से नहीं आती। पूरी नहीं आती टाइम से, तो नहीं आती है। 40,000 तनख्वाह है। कभी 7,000 कट जाता है, कभी 8,000, कभी अल्लाह जानता है। पैसे क्यों कट रहे हैं? काम तो आप लोग करते हैं ना। सबकी कटती है, सबकी कटती है, पता नहीं क्यों काटते हैं। पैसे नहीं आप लोगों के कटने चाहिए। एक तो आप सफाई सुथराई का इतना ख्याल रखते हैं। सारी मेहनत हम करते हैं, ये देखिए हालत देखिए हमारी, अभी फारिग हुए हैं। आपने आज के प्रोग्राम में देखा है कि हमने बहुत से लोगों से बात की। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। अंकल कल रात को पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफा हो गया। ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है इन्होंने, और क्या किया हुआ है। डेली बेसिस पे कीमतें डिसाइड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे बढ़ती ही जा रही है। बस बेटे अल्लाह ही पूछेगा इन लोगों को। कोई आपको अच्छे की उम्मीद है मौजूदा गवर्नमेंट से? कोई उम्मीद नहीं बेटे। कोई मुतालबा करते हैं आप? क्या मुतालबा करना बेटे, गरीब की कौन सुनता है। ये भी शायद अंकल आपकी सुन ली जाए, आज आपका लकी डे हो। कोई आपका इंटरव्यू सुन ले और वो कहे इनको बुलाओ, इनको हमने 5 मरले का प्लॉट देना है। नहीं बेटे ऐसा नहीं है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हमने बहुत से लोगों से बात की। तकरीबन तमाम लोगों का यही गिला शिकवा है कि डेली बेसिस पे पेट्रोल की कीमतें डिसाइड करना नहीं बनती हैं और जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तब तब इनकी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाता है। लोगों के मुताबिक वो यही कहते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होती है तो ये 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये या 10 रुपये तक कीमतों में इजाफा कर देते हैं। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम करनी होती है तो यही इनकी कमी जो है वो चंद पैसों पर चली जाती है, कभी 12 पैसे, कभी 75 पैसे और कभी 1 रुपया। तो ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। लोगों ने मुतालबा किया कि सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल कर लें, बाकी तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल महंगा होने की वजह से ही अशिया खुरनोश की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। कोई चीज़ इन्हें कंट्रोल रेट के मुताबिक नहीं मिलती है। चाहे आप किसी भी आइटम की बात कर लें, आप सब्ज़ी ले लें, फ्रूट्स ले लें, आप LPG ले लें, आटा, इसके अलावा घी या फिर बाकी जितनी भी तमाम चीज़ें इस्तेमाल की, तो लोग हर तरफ हर तरीके से परेशान ही हैं। हुकूमत से लोगों ने अच्छे की उम्मीदें छोड़ दी हैं। वो ये कहते हैं कि अगर तो हुकूमत चाहती है कि इनका वोट बैंक कायम रहे या फिर हम इन्हीं के गीत गाते रहें तो हमें ग्रास फुट लेवल पर उसी किस्म के रिलीफ भी चाहिए। सड़कें बना देने से, कंस्ट्रक्शंस के काम कर देने से, गलियां बना देने से गरीब का पेट नहीं पलने वाला। आपने देखा है, रिक्वेस्ट लोगों की यही है, सिर्फ़ और सिर्फ रिलीफ की। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।